जय शिव शंभु, जय महादेव, जय माता सती। भोलेनाथ से प्रार्थना है अपने भक्तों पे सदा कृपा बनाए रखें। और जो इस कथा को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, महादेव उस पे अपनी विशेष कृपा बनाए। दोस्तों, चंद्रबदनी मंदिर उत्तराखंड के धार्मिक स्थल में से एक है। यह देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से एक पवित्र हिंदू मंदिर है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के हिंडोला खाल विकास खंड में चंद्रकूट पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर देवप्रयाग टिहरी मोटर मार्ग तथा श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग के बीच में स्थित है। इस मंदिर को सुरकंडा, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत की चोटी का दृश्य दिखाई देता है, जो इस स्थान को और भी अधिक मनमोहक और आकर्षक बनाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिला पर श्री यंत्र बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदी का एक बड़ा छत्र रखा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्री यंत्र से प्रभावित होकर ही इस शक्तिपीठ की स्थापना की थी। वैसे तो हर दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, परंतु नवरात्रि में यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन नवदुर्गा के रूप में 9 कन्याओं की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ उन्हें दान दक्षिणा भी दिया जाता है। वैसे पूरे भारतवर्ष में कन्याओं को देवी के रूप में ही माना जाता है। अप्रैल महीने में प्रत्येक वर्ष यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्तगण माता के जयकारे लगाते हुए यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर के निकट यात्रियों की विश्राम और भोजन की पूरी व्यवस्था है। मंदिर परिसर में माता की पूजा श्रीयंत्र के रूप में होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ भक्ति भाव से मन्नतें मांगने आता है, माता उनकी मन्नतें, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, जिसके फल स्वरूप भक्तगण मन्नत पूर्ण हो जाने पर कंदमूल, फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चूनी, चांदी के छत्तर आदि चढ़ाकर माँ के नाम के रूप में समर्पित करते हैं। यहाँ एक पौराणिक कहानी आदि शक्ति देवी सती से जुड़ी हुई है। जब प्रजापति राजा दक्ष ने कनखल, जो कि आज हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने महादेव तथा उनकी अर्धांगिनी माता सती के अलावा सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थान जाते देख देवी सती भी बहुत भावुक हो गई और उनके मन में पिता के घर जाने की तरंग उठी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हमें भी वहां जाना चाहिए, तो भगवान शंकर ने यह कहकर मना कर दिया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। परंतु देवी सती महादेव का मना करने पर भी स्वयं वहां चली गई, जहां उनकी माता के सिवाय उनका स्वागत सत्कार किसी ने नहीं किया। इसके साथ वहां सभी देवतागण का स्थान था, लेकिन शिव सती का स्थान नहीं था। जब देवी सती ने अपना तथा भोलेनाथ का स्थान न होने का कारण पूछा, तो उनके पिता राजा दक्ष ने उन्हें तथा उनके पति भगवान शिव को अपमानजनक शब्द सुना डाले। माता सती को अपने परमेश्वर का अपमान सह न पाई और वह क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में कूद गई। देवी सती ने स्वयं की ऊर्जा से खुद को भस्म कर दिया। जब महादेव को देवी सती का भस्म होने की समाचार मिली, तो उन्होंने रुद्र रूप धारण किया। वहां आकर उनके पिता दक्ष का सिर काट दिया तथा शोक करते हुए सती को जलाशव त्रिशूल में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। उस समय पूरी सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति आ गई थी। सृष्टि का कल्याण करने के लिए सभी देवताओं सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पास गए। वे महादेव को शांत करने का आग्रह किया। इसी दौरान सच्चिदानंद ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के जले हुए शव को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वे स्थान सिद्धपीठ अथवा शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माँ का बदन अर्थात शरीर गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। एक कहानी यह भी कही जाती है कि इस सुंदर स्थान पर एक समय भोलेनाथ माता सती के वियोग में व्याकुल होकर उन्होंने देवी सती का स्मरण किया, जिसके फलस्वरूप देवी सती ने भोलेनाथ को चंद्र रूप शीतल मुख में दर्शन दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव का दुख दूर हो गया। लोक मान्यता के अनुसार एक बार किसी पुजारी ने अज्ञानवश अकेले मूर्ति देखने की चेष्टा की थी। इसके उपरांत पुजारी अंधा हो गया था। तब से यहाँ पुजारी की आंखों में पट्टी बांधकर ही मूर्ति के दर्शन तथा स्नान किया करते हैं।
पूजा में प्रयुक्त शंख का पानी पीने के यहाँ बड़ा ही महत्व माना गया है दोस्तों। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से आत्मशक्ति मिलती है। यह भी मान्यता है कि चंद्रकूट पर्वत पर रात में गंधर्व अप्सराएं आज भी माँ के दरबार में नृत्य करती है। इसी के साथ यहाँ रात में गंधर्व गीत भी गाते हैं। तो ये था माता की कहानी चंद्रवदनी मंदिर। अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ऐसा ही वीडियो हम आपके पास पहुंचाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माता सती, जय माता चंद्रवदनी।